सोचो, एक ऐसा समय जब तीन भाइयों ने मिलकर पूरी सृष्टि का संतुलन हिला दिया था। ये थे तारकासुर के तीन बेटे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तीनों की ताकत बराबर, एम्बिशन बराबर और सपना भी एक ही, अजेय बनना, अमर बनना और पूरी सृष्टि पर अपना राज जमाना। और जब शक्ति, अहंकार और इच्छा एक साथ मिल जाए तो जन्म होता है विनाश का। तो आइए जानते हैं त्रिपुरा के तीनों असुरों की वो कहानी जिन्होंने देवताओं तक को डरा दिया था। हमारे चैनल द ओडिसी आर्काइव में आपका स्वागत है, जहां हम उन कहानियों को प्रस्तुत करते हैं जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में छिपी हुई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इन तीनों भाइयों के पिता थे तारकासुर, जिसे ब्रह्मदेव से वरदान मिला था कि सिर्फ शिवजी का पुत्र ही उसे मार सकता है। और क्योंकि शिव जी हमेशा तपस्या में लीन रहते थे, श्मशान में निवास करते थे, इंसानों से दूर अपने गणों के साथ कैलाश पर अकेले रहते थे, तारकासुर ने सोचा कि शिव जी की तो कभी शादी ही नहीं होगी, तो मैं हमेशा अमर रहूंगा। और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मिलने के बाद वह बन गया तीनों लोकों का अत्याचारी राजा। लेकिन फिर विधि का विधान देखो, शिव और शक्ति के मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ और अपने भाले के एक ही वार में उन्होंने तारकासुर का अंत कर दिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके तीनों बेटे चले गए माउंट मेरू और तपस्या शुरू की। सालों तक नहीं, सदियों तक नहीं, बल्कि कई हजारों सालों तक उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, भूख, नींद, सुख, सिर्फ एक चीज के लिए, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए। पहले 100 साल तक वह एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते रहे। फिर अगले 1000 सालों तक उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, सिर्फ अपनी सांसों के सहारे जिंदा रहे। और उसके बाद के 1000 साल वह अपने सर के बल खड़े होकर तपस्या करते रहे। इतने सारे कष्ट सहकर तपस्या करने के बाद एक दिन उनके सामने प्रकाश का एक तेज रूप प्रकट हुआ। वह ब्रह्मा थे। ब्रह्मा ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? तीनों ने बिना सोचे जवाब दिया, हमें अमर बना दीजिए। हमें कोई मार न सके, न बुढ़ापा आए, न बीमारी, न मृत्यु। लेकिन ब्रह्मा जी भी एक नियम से बंधे हुए हैं, अमरता संभव नहीं है। उन्होंने कहा, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर तीनों भाई मुस्कुराए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ और दे दीजिए। और जो उन्होंने मांगा वह लगभग अमृता से कम नहीं था। तीनों ने हाथ जोड़ते हुए ब्रह्मा जी से कहा, हमें 3 अलग अलग नगर दीजिए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। और हां, ये नगर कभी एक साथ ना आए, सिर्फ हर 1000 साल में एक बार, दोपहर के समय। और सिर्फ तभी अगर कोई एक ही बाण से तीनों नगरों को नष्ट कर दे, तभी हम मर सकें। एक लगभग असंभव शर्त, पर ब्रह्मा जी ने तीनों को यह वरदान दे दिया। फिर बुलाया गया माया को, असुरों का सबसे महान वास्तुकार। और धीरे धीरे 3 अद्भुत नगर बनकर तैयार हुए। एक स्वर्ग में सोने का, एक आकाश में चांदी का और एक पृथ्वी पर लोहे का। और इन्हें कहा गया त्रिपुरा। ये नगर किसी सपने से कम नहीं थे। बड़े बड़े महल, उड़ने वाले रथ, हरियाली से भरे बगीचे। और यहां सिर्फ असुर ही नहीं, ज्ञानी ब्राह्मण भी वहां रहते थे। सब कुछ संपूर्ण था। और ये 3 भाई सफलता के शिखर पर थे। समय बीता और उनकी शक्ति बढ़ती गई। इतनी बढ़ गई कि देवताओं को पहली बार डर महसूस हुआ, खासकर इंद्र को, जिन्हें अपनी सिंहासन खोने का सबसे ज्यादा भय था। इंद्र और अन्य देवता गए ब्रह्मा के पास और बोले, यह त्रिपुरा बहुत शक्तिशाली हो चुका है, कुछ कीजिए। लेकिन ब्रह्मा मुस्कुराए, यह मेरा काम नहीं है, इनका विनाश सिर्फ शिव कर सकते हैं। और फिर देवता गए शिव के पास। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, त्रिपुरा ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया है, हमें बचाइए। तीनों लोकों में उनकी ही प्रशंसा होती है और हमारी पूजा कम होने लगी है। लेकिन शिवजी का जवाब सबको हैरान कर गया। वो शक्तिशाली जरूर हैं, लेकिन धार्मिक भी हैं। वो मेरी पूजा करते हैं, वेदों का पालन करते हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मैं अपने भक्तों को कैसे मार सकता हूं? और उस पल देवताओं की सारी उम्मीद टूट गई। देवता निराश हो चुके थे और मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने अपनी समस्या बताई और यह भी कि भगवान शिव ने क्या कहा। कुछ देर के लिए विष्णु भी सोच में पड़ गए।
लेकिन फिर उन्होंने देवताओं से एक यज्ञ करने को कहा। उस यज्ञ से जन्म हुए हजारों भूत भयंकर और विनाशकारी शक्तियों से भरे हुए। विष्णु ने उन्हें आदेश दिया कि त्रिपुरा पर हमला करें, लेकिन जैसे ही वह नगर के अंदर घुसे, एक पल में ही सब राख बन गए। जो कुछ बचकर लौट पाए वह दौड़ते हुए विष्णु के पास आए और सब कुछ बता दिया। अब देवता और विष्णु दोनों गहरी चिंता में डूब गए। तब विष्णु बोले, हे देवताओं, ये असुर असल में बहुत धार्मिक हैं। जब तक ये धर्म पर चल रहे हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता। अगर इनका विनाश करना है तो इन्हें अधर्म की राह पर लाना होगा। तुम सब अपने लोकों में वापस जाओ। अब यह काम मैं खुद करूंगा। आखिर विष्णु ने त्रिपुरासुरों को कैसे हराया, जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।